आनंद, अब आज 3:30 बजे चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और पता चलेगा कि इन 5 राज्यों में किन किन चरणों में चुनाव होंगे, कितने चरणों में। जी बिल्कुल, आज 3:30 बजे चुनाव आयोग 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। और ये चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने बुलाई है वो विज्ञान भवन में बुलाई है, क्योंकि विज्ञान भवन में स्पेस ज्यादा है, हॉल बड़ा है और ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोविड के नियमों का पालन किया जा सके, इसलिए विज्ञान भवन का चुनाव किया गया। और ये बताता है कि चुनाव आयोग ये भी ताकीद कर रहा है, इसकी भी तैयारी कर रहा है कि चुनावी रैलियों के दौरान और वोटिंग के दौरान भी जो कोविड के नियम है, कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए। चुनाव आयोग कई दौर की बैठकें कर चुका है स्वास्थ्य सचिव के साथ, साथ ही साथ होम सेक्रेटरी के साथ, और चुनाव आयोग की कोशिश यही है कि जो चुनावी रैलियां हो वो सुपर स्प्रेडर का काम नहीं करे। तो इन तमाम जो भी गाइडलाइंस चुनाव आयोग ने तैयार की उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ 5 राज्यों में कितने चरणों में चुनाव होंगे और कब कब होंगे और काउंटिंग कब होगी उन सब की जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि यूपी में 7 चरणों में चुनाव हुए थे और ये बताया जा रहा है कि 7 से 8 चरण में इस बार भी चुनाव कराए जाने की संभावना है, क्योंकि वोटिंग के दौरान बूथ पे स्पेस जो कोविड नियमों का पालन कराना, और ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि 7 से 8 चरणों में चुनाव कराया जाए ताकि कोविड नियमों का पालन कराया जा सके। इसके अलावा पंजाब में, गोवा में पिछली बार एक चरण में चुनाव हुआ था, बताया जा रहा है कि इस बार भी एक चरण में वहां चुनाव कराए जा सकते हैं। हाँ, मणिपुर में पिछली बार 2 चरणों में चुनाव हुए थे और वहां पे चुनाव आयोग भी इस बार भी 2 चरणों में चुनाव करा सकता है। तो इन तमाम बातों की जानकारी 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें तीनों चुनाव आयुक्त रहेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ दोनों चुनाव आयुक्त भी मौजूद रहेंगे, उसमें इन तमाम बातों की जानकारी दी जाएगी, तारीखों के बारे में जानकारी दी जाएगी और जैसे ही इसका ऐलान किया जाएगा उसके बाद से ही आचार संहिता इन 5 राज्यों में लग जाएगी, यानी कि कोई भी सरकार जो है वो कोई नया अनाउंसमेंट नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, और क्योंकि आज 3:30 बजे जब ऐलान होगा तो तस्वीर एक स्पष्ट रूप से सामने आएगी। इसी बीच मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर चुनावों के चरणों की तारीखों में बदलाव आप देख रहे हैं। इसके अलावा किस तरीके से इस प्रोटोकॉल का पालन कराना एक बड़ा चुनौती चुनाव आयोग के लिए रहेगी? जी बिल्कुल, जो चुनाव की तारीखों के ऐलान में जो देरी हुई 1-2 दिन की यूं कहा जाए तो इसकी वजह यही है कि चुनाव आयोग इस बीच में लगातार चुनाव आयोग ने बैठकें की है, न सिर्फ स्वास्थ्य सचिव के साथ बल्कि एम्स के डायरेक्टर के साथ बैठक की थी और साथ ही साथ ICMR के DG के साथ बैठक की थी। इसके अलावा मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय भी चुनाव आयोग ने ली है कि कैसे चुनाव कराए जाए, रैलियों के दौरान किन किन बातों का पालन किया जाए ताकि चुनावी रैलियां जो है सुपर स्प्रेडर का काम ना करे, और साथ ही साथ जो कि वोटिंग के दौरान भी ऐसा ना हो कि कहीं कोविड के केसेस और बढ़ जाए, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव आयोग की बड़ी फजीहत हुई थी, बंगाल के चुनाव हो या फिर बिहार के चुनाव हो। इस बार चुनाव आयोग पूरी ताकीद कर रहा है और साथ ही साथ बार बार चुनाव आयोग ये कह चुका है कि जहां जहां चुनाव इन 5 राज्यों में वैक्सीन के दोनों डोज पात्र व्यक्तियों को लगाए जाएं और यह लगाए जाने उनको सुनिश्चित करने के लिए बार बार स्वास्थ्य सचिव को उसने कहा है चुनाव आयोग ने। इस बार कोशिश यही है कि जिनकी चुनाव आयोग में चुनाव की कार्यक्रम में ड्यूटी लगे, चुनाव आयोग उसे विचार कर रहा है कि वो डबल डोज हो, यानी कि उनके डबल वैक्सीनेटेड हो। साथ ही साथ कोशिश ये भी रहेगी कि जो लोग जिनको दोनों डोज लग चुके हो वो उनको ही वोटिंग का अधिकार दिया जाए। हालांकि ये अभी चर्चा चल रही है, लेकिन फाइनल क्या होगा ये चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगा। लेकिन कोशिश यही है कि जो डबली वैक्सीनेटेड हो, यानी कि जो भी वोट करने आता है या फिर जिसकी भी चुनाव में ड्यूटी लगती है उसको वैक्सीन के दोनों डोज लगे हो, चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करने को जरूर कहेगा। अच्छा आनंद, इस तरह की बातें भी लगातार सामने आ रही थी दबे मुंह की जो चुनाव जो सेंटर्स हैं, वोटिंग सेंटर्स, उसकी संख्या भी बढ़ सकती है और ये भी कहा जा रहा था कि जो वोटिंग का टाइम है उसमें भी 1 से 1.5 घंटा बढ़ाया जा सकता है। क्या इस तरह का भी कुछ ऐलान संभव है अगर प्रोटोकॉल का पालन कराना हो और लोगों की भीड़ एक साथ ना जुटे उसके लिए? जी बिल्कुल, और पिछली बार भी आपको ध्यान में होगा, पिछली बार भी चुनाव का जो समय, वोटिंग का जो समय है वो बढ़ा दिया था चुनाव आयोग ने और तर्क यही दिया था कि वो नहीं चाहते हैं कि वोटिंग के दौरान पोलिंग सेंटर्स पे भीड़ हो और इसलिए समय भी बढ़ाया गया था और साथ ही साथ जो पोलिंग स्टेशन है और जो बूथ है उनकी भी संख्या बढ़ा दी थी कि ताकि एक बूथ पे और पोलिंग सेंटर पे लोगों की एक समय में ज्यादा भीड़ इकट्ठी न हो। क्योंकि चुनाव आयोग का मानना है कि अगर हम वोटिंग सेंटर पे, अगर हम पोलिंग स्टेशन पे कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने में सफल होते हैं तो उसका एक अच्छा मैसेज आएगा जनता के बीच में और जनता उसका पालन करेगी और उसका असर हमें चुनावी रैलियों में या भी तमाम जो राजनीतिक कार्यक्रम इस दौरान होंगे उसमें भी देखने को मिलेगा। इस बार भी हमको जानकारी यही दी जा रही है, बताया जा रहा है कि इस बार भी जो वोटिंग का समय जो पिछली बार बढ़ाया था 1 घंटे, उसको और बढ़ाया जा सकता है
साथ ही साथ पोलिंग सेंटर्स की और पोलिंग बूथ की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है, ताकि एक समय में एक पोलिंग बूथ पे, पोलिंग स्टेशन पे जो लोगों की संख्या, वोटर्स की संख्या हो, वो इतनी ज्यादा ना हो ताकि वो सुपर स्प्रेडर का काम करे। जी, मतलब एक बात तो साफ है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां ज्यादा चरणों में चुनाव होंगे क्योंकि राज्य बड़ा है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जो बाकी छोटे राज्य हैं वहां कितने चरणों में चुनाव होते हैं। खासकर मणिपुर की बात की जाए, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब की बात की जाए तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि चुनाव आयोग आज 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में बताया जाएगा कि कितने चरणों में इन राज्यों में चुनाव होंगे और किस तरीके से कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाया जाएगा, ताकि कम से कम मतदान के दौरान कोविड ना बढ़े, ना फैले, सुपर स्प्रेडर ना बने। और ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन राज्यों में कितने चरणों में चुनाव होंगे। आनंद, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग की जो टीम है वो अलग अलग राज्यों में जाके दौरा कर रही थी, वहां के ना सिर्फ सेक्रेटरीज, हेल्थ सेक्रेटरी से मुलाकात कर रही थी, राजनेताओं से मुलाकात कर रही थी, अलग अलग पार्टियों से मुलाकात कर रही थी, बल्कि यह भी स्थिति समझने की कोशिश कर रही थी कि किन राज्यों में कोविड की स्थिति कैसी है। यानी कि यह एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा चुनाव के चरण डिसाइड करने में। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। गोवा, मणिपुर में भी ये वो 5 राज्य हैं जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। और ऐसे में आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें इस बात की जानकारी दी जाएगी कि कितने चरणों में इन राज्यों में चुनाव होंगे और कौन कौन सी तारीख को चुनाव होंगे। आनंद, लगातार आप हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस बारे में बताएगी। ऐसे में जब चुनाव आयोग की टीम अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही थी तो वहां ना सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर रही थी, अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रही थी, बल्कि वहां के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात की गई, क्योंकि मालूम है कि देश में कोविड की स्थिति जो है वो बहुत भयावह रूप से संख्या बढ़ रही है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा ये डिसाइड करने के लिए कि इन राज्यों में कितने चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग की जो टीम है वो चारों राज्यों में चुनाव आयोग की टीम खुद गई थी, वहां के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी, वहां के पुलिस अधिकारियों और जो बाकी जो वहां के होम मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की थी। इसके साथ साथ मणिपुर के जो टीम है, मणिपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी है, वहां के जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव आयोग की टीम ने बात की थी। और 5 राज्यों से बात करने के बाद वहां के राजनीतिक दल और जो वहां की जो पुलिस मशीनरी है, वहां की जो होम मिनिस्ट्री है, उससे बात करने के बाद चुनाव आयोग उसने तय कर लिया कि इस बार जो है कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। और चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को ये कहा है कि आप ताकीद करें कि चुनाव जब होते हैं, जब वोटिंग होती है, जब रैलियां होती है, तो कोविड नियमों का पालन करें। और यही वजह है कि जो राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग ने उनके जो फीडबैक लिए थे अपने दौरे के दौरान कि क्या अभी इस वक्त चुनाव कराए जाने चाहिए, आपकी क्या राय है, तो लगभग सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि चुनाव कराए जाने चाहिए। और साथ ही साथ राजनीतिक दलों ने इस बात पर भी सहमति जताई थी चुनाव आयोग के साथ कि इन चुनावों के दौरान कोविड नियमों के साथ कोई भी ढिलाई नहीं करनी चाहिए। और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने विस्तृत खाका तैयार किया है, गाइडलाइंस तैयार की है, निर्देश तैयार किए हैं और उन सबको जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उनको जारी किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका इन चुनाव के दौरान पालन हो। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव आयोग ने ऐसा मन बनाया है कि अगर उन गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं होता है, तो वहां के जो संबंधित अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसी सख्ती चुनाव आयोग बरतने के मूड में है, लेकिन इंतजार करना होगा कि उन गाइडलाइंस में क्या होता है और किस तरह चुनाव आयोग उनको पालन कराने के लिए क्या क्या चुनाव आयोग दिशा निर्देश तय कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।